बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और पूरे जोश के साथ और पूरी लगन के साथ और पूरे खुलूस के साथ काम कर रहे होंगे। मैं हूं एम ए कदीर, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम एक्सरसाइज 8 का क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की जो स्टेटमेंट है हमारे पास, सपोज एक्स इज एन इंटीजर, यानी उन्होंने कहा है कि एक्स जो है एक इंटीजर है। इंटीजर आपको पता है सही अदाद का सेट होता है जिसमें 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 इस तरह के मतलब नंबर्स होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद उन्होंने लिखा है कि इफ एक्स इज ऑड, अगर एक्स ऑड है, ऑड का मतलब यह है कि मतलब 1 3 5 7 9, मतलब ऑड नंबर्स विच कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, जो मतलब 2 पे डिवाइड नहीं होते तो तकरीबन ऑड मतलब समझे जाते हैं, तो मतलब वो ऑड भी है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या कहा है, उन्होंने कहा कि देन 7x सॉरी फिर 9x प्लस 4 इज ऑड। फिर जो 9x प्लस 4 है वो भी ऑड है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको यूं लिख लेंगे कि यहां पे लिखते हैं कि लेट x बी एन इंटीजर। इंटीजर है हमारे पास। ठीक है, तो यहां पे क्या लिख लेंगे, x इज इक्वल टू 2k। ये 2k अब क्योंकि वो ऑड है तो 2k जो है इवन है, अगर किसी इवन में ऑड प्लस करे तो वो ऑड हो जाता है। ठीक है, जैसे 2 में 1 प्लस करो 3 हो जाता है, 3 ऑड होता है। ठीक है, तो इसमें 1 प्लस कर लेते हैं तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। मतलब यहां पे ये भी तारुफ करवा दूं कि k बिलोंग्स टू z, मतलब क्या है, इंटीजर्स। k जो है इंटीजर्स से ताल्लुक रखता है। इंटीजर्स जो है वही सही अदाद का सेट, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस में 0 भी उनमें शामिल हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह हमारा जो x इज इक्वल टू 2k प्लस 1, ये एक क्या हो जाएगा कि एक मतलब इवन इंटीजर्स हो जाएगा, ऑड इंटीजर्स हो जाएगा। ठीक है, ऑड इंटीजर्स हो जाएगा, इंटीजर्स भी है और ऑड भी है, ऑड इंटीजर्स हो जाएगा। फिर उन्होंने कहा है कि यहाँ पे 9x प्लस 4 इज ऑड, एक और दूसरा ऑड है उनके पास जो है कि ये ऑड है 9x प्लस 4, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है। तो करना क्या है, मतलब अब इसकी जो हमने मालूम करना है उसमें वो कौन सा ऑड बनता है। ठीक है, एक तरतीब के साथ इसको बनाते हैं। तो इसको मैं नंबर दे रहा हूं नंबर 1 इक्वेशन। ठीक है, तो ये x की वैल्यू बल्कि इसको दे देते हैं। ठीक है, ये नंबर 1 है। अब यहां लिख लेते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इंटू 1 इक्वेशन। अब ये जो 1 है 1 में पुट कर लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन नहीं है 1 में। ये हमारे पास 9x प्लस 4 है। ठीक है, इसकी वैल्यू यहां पे अब लिख लेते हैं। अब x की वैल्यू हमारे पास 2k प्लस 1 है, तो x की जगह उसकी वैल्यू लिख लेते हैं 2k प्लस 1 प्लस 4 हो गया। ठीक है, तो यहां देखो 9 2 जार 18 k प्लस 9 1 जार 9 प्लस 4, तो इसी तरह ये हमारे पास आ जाएगा 18k प्लस 13। अब देखते हैं जो हमारे पास रिजल्ट निकला है 18k जो है ये 2 पे डिवाइड होता है तो ये तो इवन हो गया, और ये 13 जो है ये 2 पे डिवाइड नहीं होता तो ये ऑड हो गया। तो मतलब इवन में अगर ऑड प्लस करें तो क्या हो जाता है, ऑड ही हो जाता है। तो ये हमारा नंबर क्या है, ऑड है। तो हम यहां पे इसका जो हम रिजल्ट लिख लेते हैं कि ये जो है ये हमारे पास जो है यहां पे लिख लेते हैं इज एन ऑड। ठीक है, तो बस ये हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, या यूं भी लिख सकते हैं 18k इज इवन एंड 13 इज एन ऑड। सम ऑफ even and odd number is an odd। ठीक है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड नंबर है। ठीक है, बस इतना ही हो सकता है। इसके बाद बहुत ही आसान क्वेश्चन है
इसके बाद जो है हमारा क्वेश्चन नंबर है 11, और 11 भी इसी तरह का है। 11 में उन्होंने कहा है कि सपोज x इज एन इंटीजर, फिर वो x इंटीजर है, इफ x इज ऑड, x फिर ऑड है, देन 7x प्लस 5 इज इवन, फिर उन्होंने कहा कि देन 7x प्लस 5 इज इवन है। ठीक है, तो अब इसको हम करते हैं, ये भी बिल्कुल वैसे ही होगा। तो देखते हैं, यहां पे लिख लेते हैं लेट x बी एन इंटीजर, सॉरी ये इंटीजर है। ठीक है, तो यहां x इज इक्वल टू, ये हमारे पास 2k प्लस 1, ये भी वही आ जाएगा क्योंकि उन्होंने कहा कि ये क्या है, ऑड है। ठीक है, तो इसको भी वैसे कर लेंगे, इवन हो गया, इवन प्लस ऑड जो है ऑड ही हो जाता है। तो k का तारुफ क्या है, k बिलोंग्स टू z, यानी सही अदाद का सेट है, इंटीजर्स है। ठीक है, अब दूसरा हमारे पास जो इवन नंबर है उन्हें बता दिया है, देन 7x प्लस 5 इज एन इवन। अब यहां उन्हें इवन नंबर दिया है, इवन नंबर वो कौन सा दिया है, वो उन्होंने दिया है 7x प्लस 5, 7x प्लस 5। अब हम इसको 1 का नाम दे देते हैं, 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इंटू 1। अब इसी 7x प्लस 5 में, क्योंकि ये इवन है, इसमें ये x, ये जो वैल्यू हमारे पास है ऑड, वो पुट कर लेंगे। ठीक है, तो इवन में जब ऑड पुट करते हैं तो फिर क्या हो जाता है, इवन में ऑड पुट करें, ठीक है, फिर वो क्या बन जाता है, ऑड बन जाता है। देखते हैं हम क्या बनता है, ये 2k प्लस 1 प्लस 5। ठीक है, तो 7 2 14k प्लस 7 प्लस 5। ठीक है, तो इसी तरह आ जाएगा 14k प्लस 12 है। अब इसको अगर 2 पे डिवाइड करें तो 2 पे डिवाइड हो जाता है, देखो 7k प्लस 6 आ सकता है, 2 पे ये डिवाइड होता है। तो इसी तरह ये जो है हमारे पास जो नंबर आया है, ये मतलब इवन है और इवन में ऑड है, और ऑड में इवन प्लस किया है, ऑड में अगर इवन प्लस करें मतलब ये हमारे पास ऑड हो जाता है, या ये हमारे पास ये वाला भी, बस इधर ही रोक दें इसको, 14k प्लस 12, ये दोनों जो है इवन नंबर है, ये भी 2 पे डिवाइड होता है, ये भी 2 पे डिवाइड होता है। तो ये हमारा जो है, अगर कम से कम इसको 2 से वो कर ले तो 7k प्लस 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, हमारे पास जो है मतलूबा नंबर आ जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर। ठीक है, रिक्वायर्ड नंबर, ये रिक्वायर्ड नंबर है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड नंबर क्या है, इवन ही है। ठीक है, उन्हें कहा था उस इवन में पुट किया है। तो इस तरह नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन करते हैं, तो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, अच्छा क्वेश्चन नंबर 12 कैसा है, क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ x इज एन ऑड इंटीजर्स। ठीक है, x जो है कि ऑड इंटीजर्स है, देन शो दैट x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज ऑड। ठीक है, अब यहां फिर बिल्कुल वैसे ही हम स्टार्ट लेंगे, यहां लिख लेंगे लेट x बी एन इंटीजर, इंटीजर आ गया। ठीक है, x बी एन इंटीजर्स जो है ऑड इंटीजर्स, सॉरी ऑड इंटीजर्स, एन ऑड इंटीजर, उन्होंने कहा ऑड इंटीजर है। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा x इज इक्वल टू 2k प्लस 1। अभी ऑड हो जाएगा, 2k इवन हो गया, प्लस उसमें 1 किया, यानी ऑड प्लस किया, इवन में ऑड प्लस किया तो फिर ऑड ही हो जाता है। तो k का तारुफ बाद हम यहां लिख लेंगे, यहाँ पे k बिलोंग्स टू z। ठीक है, तो इसके बाद जो उन्होंने गिवन दिया है हमें, जो है वो क्या दिया है, वो उन्होंने दिया है शो दैट x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज एन ऑड, एक ऑड नंबर दिया है, ऑड नंबर दिया है जी। वो कौन सा दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 6k माइनस 4k, सॉरी माइनस 4k प्लस 6। ठीक है, इसको 1 का नाम दे देते हैं। अब क्योंकि x की वैल्यू ये है, अब इसको इसमें पुट कर लेते हैं, यहां लिख लेते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ
वैल्यू ऑफ x इंटू 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6, ऐसे ही। तो जहां जहां x होगा वहां वहां उसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। ये आ जाएगा 2k माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2k प्लस 1 और प्लस 6। अब इसको यानी 2k माइनस 1 तो a माइनस b का जैसे स्क्वायर होता है वैसे ही इसको कर लेते हैं, ठीक है। तो 2k का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर हो जाएगा प्लस b का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 2ab, ठीक है। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ये a है और ये b है, ठीक हो गया। अब इसके माइनस 4 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 टू 8, ये 8k हो गया, माइनस प्लस माइनस 4 और प्लस 6, ठीक है। इसके बाद जो है 2k का स्क्वायर ले तो ये आ जाता है 4k स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, माइनस 4k आ जाएगा, माइनस 8k, ठीक है। और 6 में से 4 गए 2 हो जाएगा। तो अब थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 4k स्क्वायर, अच्छा 8k और 12k, माइनस 12k आ जाएगा, माइनस 12k हो जाएगा, अच्छा फिर 2 और प्लस 1 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें से हम क्या करते हैं, 4 को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। 4 अगर इसमें से कॉमन ले लें हमारे पास तो 4 कॉमन आ सकता है, ठीक है। 4k स्क्वायर और अच्छा ये आ जाएगा हमारे पास, ओह सॉरी इसमें मिस्टेक हो गई, गलती हो गई, यहाँ पे प्लस है, ये प्लस है, ये वाला प्लस है, ये वाला प्लस है, तो फिर ये क्या हो जाएगा माइनस 4k आ जाएगा, ठीक है। ये माइनस 4k आ जाएगा, तो 4 इसमें मतलब कॉमन नहीं लिया जा सकता, 4k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 3 है। तो हमारे पास जो गिवन नंबर जो है वो ये आ गया है। अब यहाँ पे देखो हमारे पास ये 4k स्क्वायर माइनस 4k, ये दोनों जो है 2 पे डिवाइड होते हैं, ठीक है। यहां लिख लेंगे 4k स्क्वायर माइनस 4k इज एन इवन नंबर, ठीक है, एंड 3 इज एन ऑड, ठीक है। तो सम ऑफ इवन एंड ऑड कितना हो जाता है, इवन एंड ऑड, इवन में जब ऑड पुट करते हैं यानी 1 में प्लस 2 कर ले तो कितना हो जाएगा 3, और 3 जो होगा वो ऑड होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो रिजल्ट जो हो जाएगा वो ऑड हो जाएगा। तो यहां पे लिख लेंगे ये सम ऑफ इवन एंड ऑड इज आल्सो ऑड। सो ये 4k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 3 इज एन ऑड, बस ये हमारे पास है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी, मैंने बेहतर अंदाज से इनको समझाया। तो आगे चलते हैं बेटा, आगे क्या है, आगे हमारे पास है जी एक और बी पार्ट है, सॉरी ये इसका ए पार्ट था, ये ए पार्ट है। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 का ए पार्ट है, और 12 का फिर बी पार्ट हम कर रहे हैं, यहां पे बी पार्ट करते हैं, ये बी पार्ट कर रहे हैं। बी पार्ट कुछ इस तरह के, इफ x इज एन इवन इंटीजर्स, आप इवन इंटीजर्स है, ठीक है, देन शो दैट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज एन इवन, ठीक है। अब इवन इंटीजर है तो हम यहां पे लिख लेंगे लेट, यहां लिख लेंगे लेट x बी एन इवन इंटीजर। तो फिर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2k हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये वाला इवन है, 2k 2 पे डिवाइड होता है मतलब 2k है, ठीक है। तो k का तारुफ यहां पे हम लिख लेंगे, k बिलोंग्स टू z। अब इसके बाद उन्होंने क्या कहा है, इसके बाद उन्होंने कहा है जी कि अच्छा एक नंबर दिया गया है, दैट शो दैट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इवन, और ये वाला जो नंबर दिया गया है उन्हें, ये इवन नंबर एक दिया गया है।
ये इवन नंबर है हमारे पास, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 4, इसको नंबर 1 कह सकते हैं। ठीक है, ये उन्होंने इवन नंबर दिया है, इवन नंबर दिया है। तो हम क्या करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, वही तरीका है हमारा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इंटू 1 में पुट कर लेते हैं। ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, अब जहां जहां x है वहां पे हम ये उसकी वैल्यू 2k मतलब पुट कर लेते हैं। यहां आ जाएगा 2k का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2k और प्लस 4। ठीक है, अब ये आ जाएगा हमारे पास 4k स्क्वायर प्लस 2 2 4k और प्लस 4। अब यहां पे देखो, ये हमारे पास जो आया है फाइनली जो आया है 4k स्क्वायर प्लस 4k, तो ये दोनों जो है किस पे, 2 पे डिवाइड होता है, इवन है। ठीक है, यहां लिख लेंगे 4k स्क्वायर प्लस 4k इज एन इवन। क्यों इवन है, क्योंकि ये 2 पे डिवाइड होता है। देन एंड बल्कि एंड ये वाला जो 4 है, 4 इज आल्सो एन इवन नंबर, क्योंकि 4 भी 2 पे डिवाइड होता है। सो सम ऑफ इवन नंबर, इवन एंड इवन नंबर इज आल्सो इवन नंबर। तो मतलब 4x स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4, ये हमारा रिक्वायर्ड नंबर है। ठीक है ना, ये आ जाएगा। तो इस तरह उसका बी पार्ट भी हमारे पास हो गया। तो अब करते हैं आगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 जो है, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है कि प्रूव दैट फॉर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी, यानी ए एंड बी जो है दो नॉन एम्प्टी सेट हैं। तो इसमें क्या है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, तो ये मतलब हम यहां पे अगर लिखें कि इसका प्रूफ हमारे पास है, यहां लिख लेते हैं, चलो शुरू से कर लेते हैं। यहां पे क्वेश्चन नंबर है ये 13, लेट x बिलोंग्स टू, ये हमारे पास जो गिवन है, पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या है, गिवन है a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट, ये हमें दिया गया है। हमने इसको प्रूव करना है। हमारे पास दो इंटीजर नॉन एम्प्टी सेट हैं a एंड b। ठीक है, इसको हमने प्रूव करना है। ठीक है, तो इसमें पहले हम लिख लेते हैं लेट x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। जो x जो है बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, अब इसको इसका नाम दे दिया है। तो फिर इस तरह अगर हम कहें कि ये अगर कंप्लीमेंट वाला जो है मतलब x से बिलोंग करता है, तो इसी तरह इसके अपोजिट आ जाएगा x नॉट बिलोंग टू a और x नॉट बिलोंग टू b। ऐसा हो जाएगा ना, मतलब ये जो कंप्लीमेंट वाला होता है और बगैर कंप्लीमेंट वाला वो आपस में बराबर नहीं हो सकते। ठीक है ना, एक जैसे नहीं हो सकते, क्योंकि वो कंप्लीमेंट है और ये कंप्लीमेंट नहीं है। तो लिहाजा ये अगर उसके कंप्लीमेंट से, होल कंप्लीमेंट से बिलोंग करता है, तो ये वाला बगैर कंप्लीमेंट के वो तो बिलोंग नहीं करता, जाहिर है, ये तो मतलब साफ बात है। ठीक है, निगेशन हो रही है। तो इसी तरह फिर अगर इसकी बात करें तो यूं हो जाता है x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, एंड x बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट। अब a कॉम्प्लीमेंट से तो उसका ताल्लुक है, x का a कॉम्प्लीमेंट से ताल्लुक है और b कॉम्प्लीमेंट से ताल्लुक है। तो लिहाजा हम क्या कर लेंगे कि दोनों का उससे ताल्लुक है,
तो हम लिख लेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, मतलब सबसेट भी तो होते हैं ना, ठीक है। तो हम लिख लेंगे x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, ठीक है। ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट की, मतलब उससे, क्योंकि ये कंप्लीमेंट वाला जो है वो बिलोंग करता है, क्योंकि यहां थोड़ा सा समझें कि यहाँ पे कंप्लीमेंट वाला एक्स से बिलोंग करता है, बगैर कंप्लीमेंट वाला जहर है उससे बिलोंग नहीं करता, ना ए से बिलोंग करता ना बी से बिलोंग करता है, ठीक है। तो यहाँ फिर जो कंप्लीमेंट वाला है तो वो तो बिलोंग करता है ना ए से और बी से, क्योंकि बी होल ए बी का ही मतलब इंटरसेक्शन का कंप्लीमेंट है। तो लिहाजा हम यहां लिख लेंगे x बिलोंग्स टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो ये यहाँ पे हमारा जो है इसका जो राइट हैंड साइड है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, राइट हैंड साइड। और दूसरी बात ये है कि अगर इसको हम फिर इसकी जो राइट हैंड साइड है तो यहां ये भी लिख सकते हैं, बट x इज एन x बिलोंग्स टू, बल्कि सॉरी x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट जो है इज एन आर्बिट्री जो है एलिमेंट, आर्बिट्री एलिमेंट। तो क्योंकि आर्बिट्री एलिमेंट क्या है कि ये एक दूसरे के सबसेट हो सकते हैं, ये वाला इसका ये वाला इसका सबसेट हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए हम इसको लिखेंगे, अगर हम इसको दूसरे साइड पे अगर ले जाएं तो यहां इसको लिख लेंगे कि ये जो है ए यूनियन बी कंप्लीमेंट, बल्कि सॉरी ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इज सबसेट ऑफ ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। ये एक दूसरे के सबसेट हो सकते हैं क्योंकि ये आर्बिट्री सेट है, ये वहां पीछे सारा लिखा हुआ है, उसको हम देखेंगे। तो इसी तरह फिर अब हम जो राइट हैंड साइड है उसको सपोज करते हैं, ये वाला इसको हमने एक्सपोज किया है, और इधर राइट हैंड साइड पे हम क्या करते हैं कि यहां लिख लेते हैं लेट y बिलोंग्स टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट कर लेते हैं, ठीक है, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट कर लेते हैं। तो अब ऐसे हो जाएगा कि y बिलोंग्स टू ए कंप्लीमेंट और y बिलोंग्स टू बी कंप्लीमेंट, ठीक है। अब ये y का a कंप्लीमेंट से ताल्लुक है और y का फिर b कंप्लीमेंट से ताल्लुक है। इसी तरह यूं भी लिख सकते हैं y नॉट बिलोंग्स टू a और y नॉट बिलोंग्स टू b। बगैर कंप्लीमेंट वाला और कंप्लीमेंट वाला एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकते, मतलब क्योंकि y का ताल्लुक है a कंप्लीमेंट से, y का ताल्लुक a से तो नहीं हो सकता ना, ठीक है, क्योंकि यहाँ निगेशन है, वो कंप्लीमेंट है, ये कंप्लीमेंट नहीं है, तो आपस में बराबर नहीं हो सकते। तो लिहाजा हम इसको लिख लेंगे यहां पे कि y नॉट बिलोंग्स टू a, इससे बिलोंग नहीं करता, ठीक है, इससे बिलोंग ये वाला नहीं करता क्योंकि यहाँ पे बगैर कंप्लीमेंट वाला उसे बिलोंग नहीं करता, तो इकट्ठा इसका लिख लेंगे वो बिलोंग नहीं करता। तो लिहाजा हम लिख लेंगे यहाँ पे कि फिर इसका जो है, क्योंकि आर्बिट्री है तो एक दूसरे के सबसेट ही आ जाएंगे, तो यहां लिख लेंगे कि यहां ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट सबसेट ऑफ ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, ठीक है। और यहां यूं लिख लेंगे ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट, ये एक दूसरे के सबसेट हो जाएंगे। तो जब हम एक दूसरे के सबसेट होते हैं तो हम लिख लेंगे यहां पे क्या कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। सो ये प्रूव हो गया, बस इसी तरह इसको प्रूव करना है, ज्यादा इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस इसी तरह इसका स्टेप्स वगैरह जो है कंप्लीट करने हैं। तो नेक्स्ट जो है नेक्स्ट हमारे पास है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन, इफ x एंड y आर पॉजिटिव एंड पॉजिटिव रियल नंबर्स
ये छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, कि ये दोनों जो है पॉजिटिव जो है रियल नंबर्स हैं, ठीक है। तो यानी एक्स स्क्वायर लेस देन वाई स्क्वायर देन एक्स लेस देन वाई, ठीक है। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड, या देन कर लेते हैं, सॉरी लेस देन, और एक्स लेस देन वाई, ठीक है। तो इसी तरह लिख लेंगे इसको। तो ये यहाँ पे मतलब हमारा सोल्यूशन शुरू हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखना ये है कि एक्स वाई जो हमारा है, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो एक्स वाई ग्रेटर देन 0 हो सकता है। एक्स वाई दोनों ग्रेटर देन, पॉजिटिव जो होते हैं दोनों जो है 0 से बड़े हो सकते हैं, नेगेटिव नहीं है। अगर लेस देन 0 होता तो नेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो लिहाजा ये दोनों जो है ग्रेटर देन 0 हम इनको लिख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि ये हमारे पास जो एक्स स्क्वायर है लेस देन वाई स्क्वायर है, तो हम इनका दोनों तरफ से बाय टेकिंग स्क्वायर रूट, ये एक्स स्क्वायर लेस देन वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो आपको पता है स्क्वायर रूट और स्क्वायर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो x लेस देन y आ जाएगा। बस इतना इसका जो है प्रूफ है। तो हम यहां लिख लेंगे हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। तो ये हमारा सॉल्व हो गया। बहुत शॉर्ट सा क्वेश्चन है और ये बड़ा अहम भी हो सकता है। छोटे क्वेश्चन ज्यादा अहम होते हैं, छोटी स्टेटमेंट वाले भी। तो इस तरह नेक्स्ट हमारे पास है एक क्वेश्चन है सम ऑफ एन इंटीजर, बल्कि इंटीरियर एंगल ऑफ एन ट्राइंगल इज 180। ये तो मशहूर बात है कि मतलब जो ट्राइंगल होती है उसके जो इंटीरियर एंगल होते हैं, इंटरनल एंगल होते हैं, ठीक है, उनका जो सम होता है 180 होता है। इसको हमने प्रूव करना है, तो प्रूव करते हैं जी। सबसे पहले तो हमें एक ट्राइंगल बनानी पड़ेगी। यहाँ पे एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ये एक ट्राइंगल बन गई, ठीक है। ये ए बी, यहाँ पे सी, और ये पे ये इधर और ये इधर, ठीक है। इसका नाम 1 रख लेते हैं, इसका नाम 2 रख लेते हैं, इसका नाम 3 रख लेते हैं। और इधर जो है ए बी का बिल्कुल एक पैरेलल एक लाइन बनाते हैं, ठीक है। एक पैरेलल लाइन बना लेते हैं। तो इसका नाम रख लेते, कोई नाम रख लें, डी और ई रख लेते हैं, चलिए ई रख लेते हैं। तो यहाँ भी एक एंगल बन रहा है, यहाँ भी एक एंगल बन रहा है, ठीक है। इसका नाम रख लेते हैं 4, इसका नाम रख लेते हैं 5, ठीक है। ये 4 हो गया और ये 5 हो गया, पैरेलल हो गया। अब यहाँ पे देखो ये जो तीनों एंगल है 1 2 3, ये इंटीरियर एंगल है। और ये वाले जो है, अब इधर देखें ना, यहाँ पे इसको ले जाएं और इसको इधर ले जाएं, तो ये वाला जो एंगल है इसका क्या बन जाता है, मतलब अल्टरनेटिव एंगल हो जाता है, ठीक है। अल्टरनेटिव मुतबादला एंगल होते हैं। जो अल्टरनेटिव एंगल होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। और इधर इसको देखें, यहाँ ले जाएं तो इधर इसको ले लीजिए, तो ये वाला 2 जो है 4 का जो है मुतबादिल, जो मतलब अल्टरनेटिव एंगल हो जाता है, ठीक है। तो अल्टरनेटिव एंगल जो दोनों होते हैं जो आपस में होते हैं वो बराबर होते हैं। तो इस तरह इनको लिखेंगे कैसे कि ए बी सी हमारे पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी एक ट्राइंगल है, ठीक है। तो इसमें अब एक लाइन हमने ये वाली जो खींची है, ठीक है, ड्रा a line parallel to AB। AB के पैरेलल हमने एक लाइन खींच ली है, ठीक है। और उस लाइन का नाम डी है, बेशक लाइन का नाम लिखे या ना लिखे, वो हमने याद रखो पैरेलल एक लाइन बनाई है। अब इसमें क्या है कि जो 1 है, 1 वाला जो एंगल है हमारे पास, ये 1 है और ये 2 है। ये 1 किया, ये 2 किया। अब ये 1 और ये 4, या ये 2 और ये 4। अब ये 2 4 जो है ये आपस में अल्टरनेटिव है, या 1 और 5 जो है यहाँ लिख लेंगे 1 एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। तो यहां लिख लेंगे अल्टरनेटिव एंगल, अल्टरनेटिव एंगल जो अल्टरनेटिव एंगल जो होते हैं हमेशा बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो जैसे 1 5 के मतलब इक्वल है, इसी तरह जो है एंगल 2 जो है वो किसके, एंगल 4 के इक्वल है।
और ये वाला भी एंगल क्या है, अल्टरनेटिव एंगल है। ठीक है, ये दोनों अल्टरनेटिव एंगल है। तो इसी तरह अगर इन तीनों को अगर हम मिलाएं, ठीक है, इन तीनों को मिलाएं, अब इसको देखो कि अगर इसको हम फुल कर लें, यहाँ पे आपको पता है जो एक सीधी लाइन होती है उसका जो एंगल होता है ना, ये वाला, ये 180 के बराबर होता है। ठीक है ना, ये 180 के बराबर होता है। तो हम ये लिखेंगे 1 एंगल 1 और एंगल 2 और एंगल, मतलब इनको सबको अगर हम करें 5 3 4 जो है ये वाला क्या हो जाता है, 180 के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो हम लिख लेंगे एंगल 3 एंगल 4 और एंगल 5 जो है, ये एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180। ये जो मतलब सीधी लाइन होती है उसका जो एंगल होता है, यानी ये सेमी सर्कल बन रहा है। सेमी सर्कल जो होता है मतलब हाफ सर्कल होता है, लीस्ट सर्कल होता है। फुल सर्कल होता है 360 और सेमी सर्कल जो होता है वो 180 होता है। उसमें जो एंगल बन रहे हैं तीनों, उनका जो सम होता है वो मतलब 180 होता है। तो ये 180 हो गया फिर। ठीक है, तो ये वाला हमारे पास 3 4 5 जो है वो 180 हो गया। इसके बाद जो हम लिख लेते हैं कि हमारे पास एंगल जो है, इनको तरतीब देते हैं। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज आल्सो 180। ठीक है, ये वाला भी 1 2 3 ये भी 180 के इक्वल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये वाली भी स्ट्रेट लाइन जो है उस पे एंगल जो बनते हैं वो 180 का बन जाता है। तो ये वाला भी हमारे पास, ये वाले स्ट्रेट लाइन पे अगर ये वाले हैं तो ये उसके मुतबादला एंगल हैं, अल्टरनेटिव एंगल हैं, तो इनका सम भी मतलब है वो 180 हो सकता है। तो लिहाजा मतलब इसमें कोई ज्यादा वो नहीं है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू हम लिख लेंगे सो हैंस प्रूव्ड के सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइएंगल ABC इज 180 इक्वल टू 180। बस ये इतना ही, इसको समझ लेना है आपने। तो इसी तरह अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 16। इफ A एंड B आर नॉन जीरो रियल नंबर्स प्रूव दैट, और A और B जो है नॉन जीरो रियल नंबर हैं, हमारे पास उनको प्रूव करना है। यानी मतलब A ओवर B इज इक्वल टू C ओवर D। ठीक है, तो यहां पे AD इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये BC। तो पहले हम ये वाली लेफ्ट हैंड साइड ये वाली ले लेते हैं। ठीक है, AB ओवर CD। ठीक है, अब इनका हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आ जाएगा BD आ जाएगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, यानी इसको भी, यानी A ओवर B है, इसको BD से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, और ये C ओवर D है, इसको भी BD से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फिर इसके बाद ये जो A ओवर B है, तो इसको यूं कर लेते हैं, A का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होता है 1 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ फिर क्या करते हैं, B को इधर ले लेते हैं। ठीक है, इधर, यहाँ पे B इधर आ जाएगा। ठीक है, और D इधर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह C ओवर D है, C को 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और यहाँ पे D इधर आ जाएगा और D जो है बाहर आ जाएगा, क्योंकि D से कॉमन है। अब A को बाहर रख लेते हैं, यहाँ बन जाएगा 1 ओवर B, और यहाँ B, और यहाँ D इज इक्वल टू, यहाँ C बाहर आ जाएगा 1 ओवर D, और ये D और ये B से B कैंसिल हो गया, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास AD इज इक्वल टू, यहाँ D से D कैंसिल हो गया, ये CB आ गया। तो लिहाजा AD इज इक्वल टू BC। तो ये प्रूव हो गया। बस इसको इतना ही हमने करना। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट भी इसी तरह का क्वेश्चन है हमारे पास। जी, नेक्स्ट है, फिर हमारे पास आ गया बी पार्ट जो है, A ओवर बी पार्ट, A ओवर B डॉट क्या है, C ओवर D।
सी ओवर डी इज इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ए सी ओवर बी डी, डॉट है ना, मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे वाले ऊपर वाले, ठीक है। अब पहले जो हम इसको पहले वाले इसको करते हैं कि ए ओवर बी और सी ओवर डी है, ठीक है, ए ओवर बी और सी ओवर डी है। तो इसमें पहले तो हम यूं कर लेते हैं कि ए को बाहर ले लेते हैं, तो यहां पे 1 लगा लेते हैं, या यूं कर लो भाई, ए को मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कर लेते हैं बी, ठीक है, और इस तरह सी और 1 ओवर डी यूं कर लेते हैं। तो यहाँ फिर ए को इधर रख लेते हैं और यहाँ पे 1 ओवर बी हो जाएगा, ठीक है, इधर फिर सी ओवर डी और यहाँ 1 इधर आ जाएगा, यूं भी कर सकते हैं हम, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इसमें से सॉरी ये वाला आ जाएगा हमारे पास 1 ओवर, यहाँ पे सी कर लेते हैं, 1 ओवर डी कर लेते हैं, ठीक है। तो अब इसमें ए सी कॉमन ले लेते हैं, ए सी कॉमन रख लेगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 ओवर बी और 1 ओवर डी कर लेते हैं, ठीक है, 1 ओवर डी कर लेते हैं। तो अब इसके बाद ए सी ओवर, इनको इकट्ठा कर लेते हैं, ए सी है और यहाँ पे 1 ओवर बी डी है, आखिरी मतलब इसके जो फाइनल टच है उसको यूं कर लेंगे, ए सी ओवर बी डी आ जाएगा, ए सी ओवर बी, तो प्रूव हो जाएगा हमारा उसके ए सी ओवर बी डी। बस इस तरह स्टेप्स पूरे करने हैं हमने। तो नेक्स्ट हमारे पास सी पार्ट है, वो भी कुछ इस तरह सा है, ये सी पार्ट, सी में क्या है, ए प्लस ए ओवर बी, ए ओवर बी प्लस सी ओवर डी है, ठीक है। तो आगे है ये ए प्लस सी ओवर बी डी हो जाएगा, हाँ बी हो जाएगा, सॉरी बी, ये भी बी है, हाँ ये भी बी है, ऐसे ही है, बी ओवर सी ओवर बी है, बस ठीक है। अब पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ए ओवर बी प्लस सी ओवर डी, सी ओवर डी, तो अलग अलग कर लेते हैं। ये ए हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर बी प्लस सी 1 ओवर डी, ठीक है। अब ए को यहां रख लेते हैं, 1 ओवर बी आ जाएगा, ठीक है। तो 1 ओवर बी, अच्छा ठीक है, और प्लस सी को इधर रख लेते हैं, 1 ओवर डी आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो इसी तरह अब इनको इकट्ठा कर लेते हैं, ए प्लस सी ये इकट्ठा हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, फिर लिख लेंगे 1 ओवर बी प्लस 1 ओवर डी, सॉरी बी नहीं, ये भी बी है, उल्टा हो गया, बी है, तो ये बी आ जाएगा, ठीक है। सॉरी कॉमन लिया है 1 ओवर बी, 1 ओवर बी कॉमन लिया है, तो यहाँ हमारे पास ए प्लस सी, क्योंकि ये सेम है ना, कॉमन ले लिया। अब इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे इस फाइनल में, तो ए प्लस सी ओवर बी आ जाएगा, बस ए प्लस सी ओवर डी, तो राइट हैंड साइड हमारी प्रूफ होगी। तो इसी तरह हमारे सारे क्वेश्चन जो 8 यूनिट हमारा कंप्लीट हो गया, और उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन हैं, वो मेरे ख्याल में बुक से भी ज़्यादा अच्छी तरीके से तैयार हो सकते हैं। तो अगर आप मुझे कुछ कमेंट में कहेंगे तो इंशाल्लाह ताला वो भी आपको, थ्योरी वाले क्वेश्चन भी मैं उनको बना के इंशाल्लाह ताला उनकी वीडियो भी आपको दे दूंगा। लेकिन क्योंकि वो बुक में थ्योरी में मौजूद हैं, उसको पढ़ेंगे तो उससे आ सकते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि जो सॉल्व हो सकते हैं तो वो कर लो, और बाकी जो बचते हैं जो है वो जो थ्योरी वाले हैं वो तो हर कोई किताब से ही मतलब कर लेता है। तो इसके साथ ही इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।